आजकल देश भर में गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें तो अक्सर सुनने को मिल ही जाती हैं। गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में जो जानकारी सामने आने वाली है वो गैस सिलेंडर के नाम से ही खौफ पैदा कर देगी। आज एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना पर बात की जाएगी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी है। गैस सिलेंडर वाला भूत। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि नागपुर से आई एक ऐसी डरावनी घटना है जो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले घरों पर भी सवाल खड़े कर देती है। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है साल 2016 में नागपुर शहर से। मुख्य किरदार धर्मेश की हाल ही में एक सरकारी नौकरी लगी थी। उसने रहने के लिए एक नया घर खरीदा और सबसे अच्छी बात यह थी कि घर बाजार भाव से काफी सस्ता मिल गया था। इस घर में कुछ पुराना फर्नीचर और एक फ्रिज पहले से रखा हुआ था जो मुफ्त में मिल गया। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो थे दीवारों पर मौजूद जगह जगह कालिक या धुएं के निशान। धर्मेश ने बहुत ही सामान्य तरीके से सोचा कि शायद कभी छोटी मोटी आग लगी होगी और वो इस पर आसानी से पेंट करवा लेगा। पर सच तो ये था कि इस कालिक के पीछे का राज कहीं ज्यादा भयानक था। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सस्ता घर और एक बिल्कुल एकांत नया जीवन। अब जरा इस बदलाव पर गौर करते हैं। एक तरफ धर्मेश की पुरानी जिंदगी है। पहले वो एक किराए के कमरे में कुछ रूममेट्स के साथ रहता था। वहां एक साझा गैस स्टोव था और उसे कभी खुद खाना पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बस बाहर से खा लिया करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस नए घर में वो बिल्कुल अकेला था। एक बहुत ही बड़ा और एकांत घर। एक नया गैस सिलेंडर और चूल्हा बुक किया गया था जिसके आने में 2-3 दिन लगने वाले थे। इस दौरान बिना गैस के इस बड़े से घर में वो एकदम असहाय महसूस कर रहा था और पूरी तरह से बाहरी खाने पर निर्भर था। और बस यहीं से शुरू होती हैं वो अजीबो-गरीब घटनाएं जो एक बहुत बड़े खौफ की आहट थीं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे चीजें दिन ब दिन खौफनाक होती गईं। पहले दिन सुबह जो पर्दे हटाए गए थे, शाम को घर लौटने पर वो रहस्यमयी तरीके से किचन की दीवार के पास खिसके हुए मिले। दूसरे दिन किचन स्लैब पर कागज के फटे हुए टुकड़े बिखरे मिले। तीसरे दिन तो हद ही हो गई। बेडरूम से साफ साफ एक भारी गैस सिलेंडर के फर्श पर लुढ़कने की आवाज आई, वो भी बिल्कुल करीब से। लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई सिलेंडर वाला था ही नहीं। और चौथी रात जब नया गैस चूल्हा आ चुका था, तब रात के घुप अंधेरे में स्टोव से लगातार टक 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 की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गैस जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल कर रहा हो। किचन में जो सबूत मिल रहे थे वो किसी अनजानी मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे थे। बंद किए गए पर्दे अपने आप खिसक जाना, बिखरे हुए कागज और सबसे डरावनी बात, चूल्हे के पास रखे सूती कपड़े जो बार बार स्टोव के एकदम करीब खिसका दिए जाते थे। धर्मेश को लगा कि शायद ये चूहों का काम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि चूहों को मारने के लिए जो जहर और ट्रैप रखा गया था वो बिल्कुल अछूता था। कोई चूहा नहीं पकड़ा गया। ये सारे सबूत कुछ ऐसा बयान कर रहे थे जिसे समझना उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। अक्सर डर के माहौल में इंसान कोई ना कोई तर्क ढूंढने की कोशिश जरूर करता है। धर्मेश का तर्क था कि चूहे चीजें हिला रहे हैं, हवा से पर्दे उड़ रहे हैं, या शायद उसे खुद ही भूलने की बीमारी हो गई है। लेकिन हकीकत इन सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा रही थी। कोई चूहा नहीं था। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। और सबसे खौफनाक बात, गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर रात को खुद हाथ से बंद किया गया था, गैस की तेज बदबू आने पर वो अगली सुबह फिजिकली ऑन मिला। चीजें अब अपने चरम पर पहुंच रही थीं। भाग 3, आग वाली रात और दोस्त का आना। इसी रात ने सारी हकीकत सामने लाकर रख दी। अब यहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल सामने आता है। किचन में वास्तव में कौन था? अगर धर्मेश अकेला था, चूहे नहीं थे, दरवाजे अंदर से बंद थे, तो वो कौन था जो रेगुलेटर ऑन कर रहा था? वो कौन था जो चूल्हे के पास जानबूझकर कपड़े और कागज जमा कर रहा था? उस रात की घटनाएं बहुत ही तेजी से घटी। आधी रात का वक्त था जब धर्मेश और उसके दोस्त को अचानक प्लास्टिक जलने की भयंकर बदबू आई। दोनों भागकर किचन में गए और देखा कि बाहर से लाए गए खाने के लिफाफे में जो चूल्हे के एकदम पास रखा था, भयंकर आग लगी हुई है। बिना एक पल गवाए घबराहट में उस आग को बुझाया गया। अगर कुछ सेकंड और लग जाते तो वो आग पास रखे उन रहस्यमयी कपड़ों और कागजों तक पहुंच जाती और पूरी किचन खाक हो सकती थी। इस भयानक हादसे को टालने के बाद दोस्त के मुंह से निकला एक सवाल स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर गैस तुमने खुली नहीं छोड़ी और मैंने भी नहीं छोड़ी, तो फिर किसने छोड़ी? इस एक वाक्य ने हर तर्क, हर वहम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
बात अब हवा या चूहों की नहीं रह गई थी। घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद था, और वो बहुत खतरनाक था। इसके बाद पड़ोसियों से जो पूछताछ की गई उसमें सामने आया इस घर का खौफनाक अतीत। और ये बात बहुत ही सटीक तरीके से ये दर्शाती है कि भूतिया घटनाएं अक्सर किसी अधूरी और दर्दनाक कहानी का ही हिस्सा होती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर का पिछला मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जो बिल्कुल अकेला रहता था। एक दिन गलती से उससे गैस खुली रह गई। जब उसने कुछ जलाने की कोशिश की तो एक जोरदार धमाका हुआ। चूल्हे के पास रखे पर्दों और कपड़ों में भयंकर आग लग गई। वो बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाया और वहीं बुरी तरह झुलसकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पर्दे हिलाना, गैस रेगुलेटर ऑन करना और चूल्हे के पास कपड़े जमा करना, असल में वो अदृश्य शक्ति ठीक उसी मौत के मंजर को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने के बाद अगला सबसे जरूरी कदम था घर की शुद्धि और शांति की वापसी। अपनी सुरक्षा के लिए धर्मेश ने एक बहुत ही तार्किक कदम उठाया। उस गैस सिलेंडर को किचन से निकालकर एक दूसरे बेडरूम में रखा और कमरा बंद कर दिया। लेकिन जब वो शाम को काम से वापस लौटा तो दहशत की कोई सीमा नहीं थी। वो भारी गैस सिलेंडर अपने आप एक बंद कमरे से निकलकर वापस किचन में ठीक उसी जगह पर पहुंच गया था। ये कोई वहम नहीं हो सकता था। एक इतना भारी सिलेंडर खुद चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकता। इसके बाद तुरंत कड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले सिलेंडर को वहां से हटाया गया। उसी रात एक बाबा को बुलाया गया ताकि घर का आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण किया जा सके। और फिर जो हुआ वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। जब बाबा मंत्र पढ़ रहे थे और शुद्धिकरण का कार्य चल रहा था तो आंखों के सामने वो भारी गैस सिलेंडर अपने आप बहुत जोर जोर से हिलने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना भारी विरोध जता रही हो। इस पूरी घटना पर बाबा ने जो समझाया वो एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। उन्होंने कहा, कई बार मनहूस या शापित जगहों पर इतिहास खुद को दोहराता है। बाबा के अनुसार वो भटकती हुई आत्मा एक लूप में फंस गई थी। वो बार बार उसी परिस्थिति को बना रही थी, गैस चालू करना, पास में कपड़े और कागज इकट्ठा करना, जैसे वो उसी खौफनाक हादसे को दोबारा जीने पर मजबूर थी जिसमें उसकी जान गई थी। घर की शुद्धि होने और धूप बत्ती जलाने के बाद वो सारी डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए रुक गईं। कोई पर्दे नहीं हिले, कोई गैस अपने आप ऑन नहीं हुई। लेकिन ये पूरा विश्लेषण खत्म होते होते एक बहुत ही गहरा और खौफनाक सवाल छोड़ जाता है। क्या एक दर्दनाक इतिहास किसी आत्मा को हमेशा के लिए एक ही लूप में कैद कर सकता है? क्या वो बुजुर्ग आदमी जानबूझकर डरा रहा था या वो सिर्फ अपने आखिरी पलों की उस भयंकर पीड़ा को बार बार जी रहा था? इसी रहस्यमयी सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।